दुनिया आँखों में बसा कर कोई इकरार। मोहम्मद रफ़ी ने कुछ ऐसे जबरदस्त गीत गाए जो गुमनाम अभिनेताओं पर फिल्माए गए। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, लेकिन वे गीत आज तक याद किए जाते हैं और उन गीतों के जरिए वे अनजाने कलाकार हमारी यादों में जीवित हैं। मिसाल के तौर पर दुलारी फिल्म के इस गीत को कौन भूल सकता है। सुहानी रात ढल चुकी ना जाने। आधी सदी से भी पहले लिखे और गाए इस गीत को आज भी बार बार सुना जाता है। इसी तरह से फिल्म मेला का यह अमर गीत आज भी बजता है और जिंदगी की राह दिखाता है। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न हो। यह सदाबहार गीत है, लेकिन इस गीत को जिस कलाकार पर फिल्माया गया उसे आज कोई नहीं जानता, लेकिन उस कलाकार ने भी रफ़ी साहब की आवाज में जिंदगी पाली। वैसे और भी गीत हैं, जैसे नया दौर फिल्म का यह गीत। आना है तो आ रहा में कुछ फेर नहीं है भगवान। इस खूबसूरत भक्ति गीत को भी एक गुमनाम अभिनेता पर फिल्माया गया है। एक और मशहूर गीत है तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, जिसे मदन मोहन ने संगीत से सजाया है। इस गीत में भी नूतन के साथ मौजूद अभिनेता को कोई नहीं जानता। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा तेरे सामने। ऐसे कई गीत हैं जिनकी बदौलत कई कलाकारों, गीतकारों और संगीतकारों ने मंजिल पाई। आज के इस वीडियो में रफ़ी साहब के गाए एक ऐसे गीत के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ जिसके जरिए आज के दौर के एक प्रमुख संगीतकार ने अपने करियर का आगाज किया। दोस्तों, जिस गीत की चर्चा इस वीडियो में कर रही हूँ वह एक अज्ञात सी फिल्म का गीत है जिसे एक अज्ञात कलाकार पर फिल्माया गया है। सबसे पहले सुनिए उस गीत की झलक। नजर आती नहीं मंजिल तड़पने। यह गीत साल 1972 की फिल्म कांच और हीरा का है। वास्तव में यह फिल्म इसी गाने की वजह से जानी जाती है। जो लोग रेडियो युग से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने इस गाने को रेडियो पर कई बार सुना होगा। यह विविध भारती पर नियमित रूप से बजने वाला गाना था। यह गाना रेडियो पर इतना नियमित था कि यादों में एक पंक्ति के साथ मन में दूसरी पंक्ति का अनुसरण अपने आप ही हो जाता था। तकदीर में है मेरे दिल अंधेरे ही। कांच और हीरा का निर्माण सुदर्शन ने किया था और इसका निर्देशन चरणदास शौक ने किया था। यह फिल्म सामाजिक शैली की थी। फिल्म में जाने माने निर्देशक चेतन आनंद, पंकज, शमीम, राजन हक्सर, कमल कपूर, मनमोहन आदि ने अभिनय किया था। आपको बता दें कि चेतन आनंद ने काला बाजार, किनारे किनारे, अमन, कांच और हीरा और हिंदुस्तान की कसम में अभिनय किया था। जिस गाने की चर्चा कर रही हूँ वह गाना अभिनेता पंकज पर फिल्माया गया है, जिन्होंने केवल यही एक फिल्म की थी। निर्देशक चरणदास शौक भी एक कम प्रसिद्ध निर्देशक थे जो मूल रूप से एक लेखक थे, लेकिन उन्होंने कुछ अन्य फ्लॉप फिल्में जैसे रात के बाद, प्यासा दिल, बंदिश आदि का निर्देशन किया था। यह एक कम बजट की फिल्म थी, इसलिए अधिकांश कलाकार नए थे। मजबूरी ने जिसको मारा उसका कौन। यह गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखा और संगीतबद्ध किया गया है। संगीत निर्देशक और गीतकार के रूप में यह रविंद्र जैन की भी पहली फिल्म थी। यह गीत रफ़ी साहब ने गाया है और पंकज पर फिल्माया गया है। यह गीत रफ़ी साहब के गायन के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक होना चाहिए, क्योंकि रफ़ी साहब ने इस गीत में पंकज जैसे उन अल्पज्ञात अभिनेताओं के होठों को आवाज दी और वह रफ़ी साहब की आवाज के साथ सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई दिए, लेकिन फिर गुमनामी में चले गए और फिर भी अमर हो गए। यही नहीं, इसी गीत से रविंद्र जैन ने संगीतकार के तौर पर अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, जिन्होंने बाद में एक से बढ़कर एक
कर्णप्रिय गीतों की रचना की। जी तो मिल जाते हैं लेकिन मिलता नहीं। कांच और हीरा एक इमोशनल रोमांटिक क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसे चरणदास शौक ने बेहतरीन ढंग से तैयार किया है। कहानी दो भाइयों के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। बुरी संगत से जुड़े एक बिगड़ैल लड़के ने संपत्ति के खातिर अपने अंधे भाई के खिलाफ जाल बिछाने की योजना बनाई, जिसके परिणाम भुगतने पड़े। इस गीत का फीमेल वर्जन भी है जिसे चंद्राणी मुखर्जी ने गाया। आती नहीं मंजिल तड़पने। इस फिल्म के गीतों को मोहम्मद रफी के अलावा हेमलता, आशा भोसले और उषा टिमोथी ने भी आवाज दी। हालांकि फिल्म कांच और हीरा को सफलता नहीं मिली, लेकिन इस फिल्म के लिए गाए रफी साहब के इस गीत के कारण रविंद्र जैन को अपनी मंजिल नजर आ गई। नजर आती नहीं मंजिल। फिल्म को भले पर्दे पर सफलता न मिली हो, लेकिन रविंद्र जैन ने इसी गाने के आधार पर संगीतकार के तौर पर लंबी पारी खेली। इस फिल्म के बाद 1973 में आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सौदागर ने रविंद्र जैन की किस्मत के दरवाजे खोल दिए थे। सजना है मुझे सजना के लिए जरा उलझी चितचोर वह फिल्म थी जिसके लिए उनको सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था। इसके बाद 1978 में फिल्म अखियों के झरोकों से के लिए भी सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और फिल्म के शीर्षक गीत अखियों के झरोकों से के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इतना ही नहीं, राम तेरी गंगा मैली में संगीत देने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और 1991 में फिल्म हिना के गीत खुशरंग हिना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था। रविंद्र जैन का मुंबई में 71 साल की उम्र में साल 2015 में निधन हो गया था। भले आज रविंद्र जैन इस दुनिया में ना हो, लेकिन वह अपने गीतों और भजनों के दम पर हमेशा दिलों में राज करेंगे। तो दोस्तों, आप कांच और हीरा के इस गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यह गीत आपको कैसा लगा है? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में कोई नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते।